इस क्वेश्चन में हमको पुराने वाले क्वेश्चनों की तरह ही फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब आप इसमें दोनों मेथड लगा सकते हैं जो हमने अब तक यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम लोग टेंशन वाला मेथड देखेंगे। जो कि हम अभी तक देख रहे हैं तीनों सवालों में, जिसमें वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो होता है। अब आप देखिए, आप स्ट्रिंग में टेंशन टी मान सकते हैं। जैसे मैं बिल्कुल यहाँ पे बनाऊंगा तो जैसे ये टेंशन टी हो गया, ये टेंशन टी हो गया। पहले इनको हम लोग कुछ नाम कलर दे देते हैं। जैसे येलो कलर की पुली हो गई, एक एक हमारी ग्रीन कलर की पुली हो गई, और एक हमारी ब्लू कलर की पुली हो गई। दो ब्लॉक हो गए, एक ब्लॉक रेड कलर का और एक ब्लॉक पिंक कलर का, वॉयलेट कलर का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको समझना है कि इस ब्लॉक पर, भाई इस पुली पर तो टेंशन टूटी नीचे लग रही होगी और दो टेंशन ऊपर लग रही होगी। तो अगर आप वर्क डन बाय पुली देखेंगे, समझना कि इसमें हम ब्लॉक को क्यों कंसिडर कर रहे हैं और पुली को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पुली मेथड 2 में हम पुली को कंसिडर करते हैं, जबकि मेथड 1 में हम लोग ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप पुली के साथ देखिए, पुली के साथ हो क्या रहा है कि पुली के ऊपर दो टेंशन लग रही है और नीचे एक दो टेंशन लग रही है टूटी। तो अगर पुली कहीं भी मूव करती है, मान लीजिए पुली एक्स नीचे आती है या पुली एक्स ऊपर जाती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुली कहाँ जा रही है। मान लीजिए पुली या तो एक्स नीचे आती है या पुली एक्स ऊपर जाती है, तो ऊपर की जो टेंशन है वो क्या वर्क करेगी, टी इंटू एक्स, टी इंटू एक्स। और नीचे की जो टेंशन है वो, अगर पुली ऊपर जाती है तो नीचे की जो टेंशन है, मान लीजिए एक केस मान लेते हैं कि पुली ऊपर जा रही है एक्स से, तो नीचे की जो टेंशन है वो क्या वर्क करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन माइनस टू टी हो गई एक तरीके से, तो उसका वर्क हो गया माइनस टू टी इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पुली के अंदर जो वर्क डन बाय टेंशन है वो क्या आ गया है, जीरो। इसलिए इसमें हम पुली 1, पुली 2 और पुली 3 के ऊपर ये टेंशन का वर्क नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो। सिर्फ हम किसको फिर कंसिडर करेंगे, हमारे कंसिडरेशन में क्या होगा, ब्लॉक। अब हमारे लिए पुली कंसिडरेशन में नहीं है, हमारे लिए क्या कंसिडरेशन में है, ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर लिखते, तो देखिए अगर हमने यहाँ पे टू टी मानी है तो ब्लॉक के ऊपर हमारी हो जाएगी टू टी, और वो भी ऊपर की डायरेक्शन में। अगर आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन है तो आप इसे काट के देख सकते हैं। अगर हम टू टी इस ब्लॉक को काटेंगे तो ये नीचे गिरना चाहिए था, इसका मतलब रेड वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन टू टी ऊपर होगा। और टी टू टी यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पुली क्या है, मासलेस। अगर पुली मासलेस होती है तो दोनों एंड पर टेंशन क्या होती है, सेम। तो अगर नीचे टू टी है तो ऊपर टी और टी हो जाएगी। अब ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू तो है जे कैप में वेलोसिटी और टू टी ही है उसकी जे कैप में टेंशन। अब आप देखिए, फिर ये टी टी हो गया यहाँ पर। अब इसमें हमने मान लो टी माना है, तो इसमें क्या हो गया टी, तो यहाँ पे टी बाय टू और टी बाय टू, इसमें भी टी बाय टू। फिर इस ब्लॉक के लिए अगर हम लिखेंगे तो प्लस टी बाय टू तो हो गया हमारा जे कैप में, इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखिए, ये बन गया फोर टी प्लस टी बाय टू जे कैप वी इज इक्वल टू जीरो। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पर ये 40 है तो ये माइनस 40 होना चाहिए, तो ये तो जे कैप में है तो मतलब वी नेगेटिव में आएगा। तो अब हम हटा देते हैं साइन, तो टी बाय टू इज इक्वल टू माइनस फोर जे कैप। तो टी की तो कैंसिल हो गया, वी बाय टू इज इक्वल टू माइनस फोर जे कैप, तो वी की वैल्यू आ गई माइनस एट जे कैप। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, यानी कि सी ऑप्शन। ये हमने किससे निकाला है, मेथड 1 से, यानी कि टेंशन के मेथड से। ये अभी हम पिछले 3 क्वेश्चनों में भी हमने एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 में आपको पुली को देखना है, न कि ब्लॉक्स को। पुली के एंड के ऊपर कंसेप्ट है ये वाला।
तो पुली के 3 एंड होते हैं, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड, एक नीचे वाला एंड। तो 1 और 2 एंड का सम वेलोसिटी ऑफ 3 एंड के बराबर होता है वेक्टर फॉर्म में, बाय। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। अब आप देखिए पहले येलो पुली पकड़ लेते हैं हम लोग। तो अगर हम येलो पुली के लिए देखते हैं, तो येलो पुली के लिए अगर आप देखते हैं तो येलो पुली के लिए आपको क्या दिखेगा, देखिए इसका जो नीचे वाला एंड है वो तो 2t से ऊपर आ रहा है। तो येलो पुली के लिए हम लोग देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2t नीचे वाला एंड जे कैप इनटू, अब देखिए इसमें आप वेलोसिटी लिखनी है, इसमें हमको ना टेंशन नहीं लिखनी है यहाँ पे, ये इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वेलोसिटी लिखनी है। तो पुली की वेलोसिटी क्या है, 2 जे कैप। अब उसके देखिए 2 एंड है यहाँ पर, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 एंड है। एक एंड है ये वाला जो कि स्ट्रिंग से अटैच है, एक एंड है जो पुली से अटैच है। तो जो कि ऊपर बंधा हुआ है वो तो चल ही नहीं सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और जो ग्रीन पुली से अटैच है उसकी वेलोसिटी लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ग्रीन बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ ग्रीन पुली वाला अटैच की कितनी आ गई, 4 जे कैप। अब ये वेलोसिटी हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ग्रीन पुली के लिए। तो उसके लिए ग्रीन के लिए भी हम लगाएंगे फॉर ग्रीन। ग्रीन के लिए भी आप देख सकते हैं ये नीचे वाला एंड जो है येलो से कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, और वो पुली की ही वेलोसिटी है ग्रीन पुली की। तो वो हो गया 4 जे कैप इज इक्वल टू, अब 2 एंड देख लीजिए आप। तो एक एंड जो है मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट एंड जो है यहाँ पर ये वाला एंड जो है वो वापस से इससे कनेक्टेड है, इससे ऊपर सीलिंग से, तो वो चलेगा नहीं। और दूसरा जो है वो कनेक्टेड है, अब देखेंगे दूसरा जो है ब्लू पुली से, तो वो ब्लू पुली की वेलोसिटी का एक हिस्सा है बाय 2। ठीक है, अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ ब्लू पुली आ गई 8 जे कैप। अब आप देखिए वहां पर तो ग्रीन वाला जो था, ये ग्रीन वाला जो था पुली के मेन पॉइंट से कनेक्टेड था, यानी कि इससे जो पुली के सेंटर से होता हुआ आता है। और ये 2 पॉइंट होते हैं जो स्ट्रिंग के एंड से होते हुए आते हैं। तो अब ब्लू पुली के साथ अगर आप देखोगे, तो ब्लू पुली को अगर आप ध्यान से देखो, तो ब्लू पुली का जो पुली वाला पॉइंट है जो सेंटर से कनेक्टेड है वो सीलिंग से कनेक्टेड है। इसका मतलब फॉर ब्लू पुली हम लोग क्या देख सकते हैं, यहीं पे बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी होगी। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो कनेक्टेड है सीलिंग से, तो पुली की वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, क्योंकि पुली वाला पॉइंट सीलिंग से कनेक्टेड है। और v1 v2 दो बचते हैं, इस केस में v1 इज इक्वल टू माइनस v2 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमें ये वाले पॉइंट की मिल चुकी है 8 जे कैप, तो जो अदर एंड होगा यानी कि जो पर्पल से कनेक्टेड होगा उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, -8 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर -8 जे कैप यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, -8 जे कैप। तो आप देख लीजिए दोनों मेथड से। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दोनों मेथड से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ब्लू पुली के लिए, दोनों मेथड से आंसर क्या आ गया, -8 जे कैप। तो एक बार आप ये समझ गए अगर, कि इसको किस तरीके से करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारा हो गया टेंशन वाला, एक मेथड हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ पुली वाला। जब हम टेंशन वाला मेथड लगाएंगे तो हम लोग पुली वाला नहीं लगाएंगे, और जब हम वेलोसिटी ऑफ पुली वाला लगाएंगे तो हम इसमें टेंशन कहीं भी नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ वेलोसिटी 2 एंड की देखेंगे, एक और दो, और एक पुली के सेंटर की। और पुली का जो सेंटर होगा वो दोनों एंड के समीशन बाय 2 के बराबर होगा। ऐसे करते हुए हम चलेंगे और फिर सेंटर की फाइनल निकाल कर वेलोसिटी निकालें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे मोर कंस्टेंट प्रॉब्लम के लिए और फिजिक्स के प्रॉब्लम के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।